हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कि अगर जो हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो उस पे कुछ ऐसे भी चार्ज होते हैं जो एडिशनली जोड़ी जाते हैं। क्या चीज है एडिशनल? तो कह रहा है कि गुड्स परचेज के बाद गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से अपने शॉप या गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को क्या कहते हैं? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। अगर जो सप्लायर्स हम कोई सामान खरीद लिए हैं, जितना अमाउंट उसने बताया हमने उतना अमाउंट उसको दे दिया। अब उसके शॉप या वेयर हाउस से लेके आने में अपने शॉप या वेयर हाउस तक रास्ते में कुछ खर्च भी आ जा रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। जैसे वेजेज, क्या दिया है? वेजेज यानी कि मजदूरी, फ्रेट यानी कि भाड़ा, और अगला दिया है क्या? पैकिंग। सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम गोरखपुर में गए कोई सामान खरीदने के लिए, आ रहा समझे ना? और मेन मार्केट से थोड़ा सा अंदर हम जाकर कोई सामान खरीद लिए और वो लेकर के आना है मेन रोड पे, ताकि किसी साधन के माध्यम से हम क्या कर सके, लेके आ सके। तो उसके लिए हमने किसी मजदूर को ये कहा कि आप ये सामान ला करके वहां रख दीजिए, जो पैसा बनेगा हम आपको दे देंगे। आ रहा समझे ना? तो हमारा किस में चला जाएगा? वेजेज में, मजदूरी में चला जाएगा। आ रहा समझे ना? और वहां से अपने बिजनेस तक लाने में हमने किसी साधन का, किसी वाहन का हमने जो क्या किया, फ्रेट यानी कि भाड़ा दे दिया। दूसरी चीज, कोई ऐसा वस्तु जिसको पैकिंग कराना पड़ रहा है, पैकिंग करा के फिर लेके आना पड़ रहा है, तो पैकिंग कराने में भी कुछ खर्च लग जाएगा। आ रहा समझे ना? यानी कि गुड्स परचेज के बाद ये अतिरिक्त ही खर्च हो रहा है ना, तो जो भी अतिरिक्त खर्च होंगे वो क्या कहलाएंगे? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। जिसमें सबसे पहले कह रहा है कि देखिए आपको जाना होगा कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली के बाद से अल्टर, और अल्टर के बाद वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में जाने के बाद फिर कहाँ चले जाना होगा? और वहीं दिखाई देगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। इसको क्या करना होगा? यस करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझ लीजिए। अगर जो आप कोई वस्तु खरीदे हैं 100 रुपए में, कितने रुपए में? 100 रुपए में, और 100 रुपए में जो आपने खरीदा वो 10 पीस खरीदा। कितना पीस खरीदे? 10 पीस। प्लस लाने में हमारा कितना चार्ज लग गया? मान लेते हैं 10 रुपया लग गया। लाने में कितना लग गया? 10। तो 100 पीस, हम 100 रुपया खरीदे, कितना पीस? तो एक पीस का रेट कितना होगा? 10 पीस। तो इसको यानी कि 10 पीस को लाने में 10 रुपया लगा है ना, यानी कि पर पीस कितने रुपए लगा है? 1 रुपया। तो अगर हम इसको यस करेंगे तो ये 10 यानी कि हमारा टोटल परचेज कितने रुपए दिखाएगा? 11 रुपए। क्योंकि वो ट्रेक कर लेगा कि इसके प्रति एडिशनल कॉस्ट भी लगा है, तो उस एडिशनल कॉस्ट को सिम क्या करेगा? ऐड कर देगा, जिससे हमारा नुकसान नहीं हो। और यदि हम इसको नो कर लेंगे तो अगर जो 10 पीस है तो 10 ही पीस दिखाई देगा, 11 पीस दिखाई नहीं, यानी कि 11 रुपए दिखाई नहीं दे। तो अब हम यही तो समझेंगे ना कि 10 रुपए हम खरीद के लाए तो 11 रुपए हम क्या करेंगे? सेल कर देंगे। लेकिन उसके प्रति कुछ एडिशनली कॉस्ट भी तो लग रहा है ना, जो यहाँ पे जोड़ा नहीं गया। आ रहा समझे ना? इस फीचर को एनेबल करने के लिए देखिए बता रहा है कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली के बाद से, ऑल्टर के बाद से वाउचर टाइप, और वहां आपको सेलेक्ट करना होगा क्या? परचेज वाउचर। तो जब टैली में आएंगे तो यहाँ आने के बाद से हमको किस में जाना होगा? अल्टर में, और अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप से परचेज वाउचर में ही करना है ना। तो यहाँ आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। इसको क्या करना होगा? हो जाएगा ना। और फिर कंट्रोल ए से तो फीचर एनेबल कर ले जाएंगे। एनेबल करने के बाद से देखिए बता रहा है क्या? परचेज 2 पीसेस डेल 90 एलईडी मॉनिटर एट द रेट, जिसका रेट कितना दिया है? 5। यानी कि 2 पीस एलईडी मॉनिटर खरीद रहे हैं, जिसमें एक पीस का रेट कितना है? 5,000। कह रहा है इच एंड 1 पीसेस डेल वेस्ट्रो, कितना दिया है? 15, और 5,000 दिया लैपटॉप, जिसका रेट कितना है? 30,000। फ्रॉम कहाँ से खरीदा जा रहा है? डेल इंडिया। बाई कहाँ? इनवाइस नंबर कितना दिया है? हाँ, जीएसटी 75। आल्सो गेट डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिला कितना परसेंट? 5%। और करा पैकिंग चार्ज, उसको पैक कराने में कुछ चार्ज लग गया, कितना? 250।
और कह रहा है गुड्स स्टोर 8, और गुड्स को हमने कहाँ स्टोर किया? वेयर हाउस। तो जब अगर हम परचेज वाउचर में आ रहे हैं, अब F9 से परचेज वाउचर आएगा ना, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इनवाइस नंबर पूछ रहा है ना। तो इनवाइस नंबर यहाँ पे कौन कितना दिया है? GST और 75 ये दिया है ना। तो अब आप बताइए, अभी हम लोग चाहें क्या हुआ? अब उसका नंबर हो जाता है, जैसे हम नंबर टाइप कर देंगे, अब जो बेचा वो जो भी टाइप करके देगा वही हमारा इनवॉइस नंबर बन जाएगा। आ रहा समझे ना? हाँ, अब आगे समझ लीजिए। अभी एक्चुअल और बिल वाले की जरूरत है तो हम लोग नो कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल और बिल वाले की अब जरूरत तो है नहीं। तो नो करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? फीचर में जाना होगा, और फीचर में आपको दिखाई देगा सेपरेट एंड एक्चुअल बिल वाला। इसको क्या कर लेंगे? डिस्काउंट कॉलम भी नहीं चाहिए तो क्या कर लेंगे? कंट्रोल ए से। अब नहीं दिख रहा है ना? हाँ, इनवॉइस नंबर है GST 75। पार्टी नेम कौन सा है? डेल इंडिया लिमिटेड करके दिया, यही है ना। आगे आएंगे तो रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना। रिसिप्ट डिटेल के आगे पार्टी डिटेल हम लोग पहले से भरे ही हैं, क्योंकि लेजर बनाते समय सारा डिटेल भरे है ना, हो जाएगा। और इंटर करके जब आगे आएंगे तो आगे क्या भरना होगा? लोकल है कि इंटर स्टेट है? तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे इसका स्टेट कहाँ का है। लखनऊ का रहने वाला है ना, और स्टेट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। तो जब उत्तर प्रदेश होगा तो इंटर स्टेट से करेंगे, सही है ना? क्या होगा तब? लोकल हो जाएगा ना। अब कह रहा है पहला कौन सा आइटम है? तो कह रहा है डेल 90 LED मॉनिटर, यानी कि खरीद रहे हैं डेल 90 LED मॉनिटर। कहाँ स्टोर करना है? वेयर हाउस पे। कितना क्वांटिटी दिया है? 2 पीस, और एक का रेट कितना है? 5। हो जाएगा ना। अगला डेल वेस्ट्रो लैपटॉप कह रहा है ना, तो अगला ले लेंगे डेल वेस्ट्रो लैपटॉप। हो जाएगा ना। कहाँ स्टोर करना है इसको? वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी है? 1 पीस दिया है ना, और रेट कितना है इसका? 30,000 दिया है ना, 30,000 टाइप कर। हो जाएगा। और जब आगे आएंगे तो यहाँ पे आगे और कोई आइटम नहीं है ना, तो सबसे पहले हमको डिस्काउंट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव रहेगा कि अलाउ रहेगा? परचेज करते समय 5% डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो जब डिस्काउंट रिसीव लेंगे तो कहाँ भरना होगा? रेट में कि अमाउंट में? परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज में तो रेट में माइनस करके 5 लिख के इंटर कर देंगे, तो क्या 5% अपने आप आ गया है? हो जाएगा ना। याद रखिएगा, परसेंटेज में होगा तो किसमें भरेंगे? रेट के सामने। और यदि अमाउंट में रहेगा तो हम किसमें भरेंगे? अमाउंट। नहीं तो अगर आप यहाँ पे -2000 कर लीजिए, तो देखिए कितना माइनस में चला जा रहा है? 8 लाख चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे नहीं बना है, क्योंकि 2000% हो जाएगा। तो परसेंटेज होगा तो रेट में, और अमाउंट में होगा तो अमाउंट वाले में। तो रेट कितना रेट दिया है? 5%। हो जाएगा ना। यानी कि 40,000 का सामान खरीदे हैं, तो जिसमें 5% क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। तो 5% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये माइनस हो गए, कितना रुपए? 38। प्लस कह रहा है कि पैकिंग चार्ज भी है, तो पैकिंग चार्ज का लेजर नहीं है ना, तो एक क्रिएट कर लेंगे जो बनाएंगे। नाम किस नाम से? पैकिंग चार्ज। तो आप लोग बताइए उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे पहचाने कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा? क्योंकि खर्च हो रहा है, और डायरेक्ट हो रहा है कि इनडायरेक्ट हो रहा है? तो किसी वस्तु को पैक कराने में ही खर्च लग रहा है ना, तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। तो जब नीचे आएंगे तो अंडर ग्रुप ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो जाएगा ना। हाँ, जब नीचे आएंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा इंक्लूड GST इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा? अब समझिए, अगर जो आप सामान खरीदे हैं 40,000 का, कितने का खरीदे हैं? 40,000 का, जिसमें से 5% यानी कि 2,000 रुपये आपको क्या मिल गया?
डिस्काउंट मिल गया, यही हुआ है ना। तो आपको कितना रुपया देना होगा? 38,000 रुपए। तो अब आप बताइए, अगर जो हम जिस शॉप पे खरीदे हैं वहाँ 38,000 रुपए था, 38,000 रुपए का जीएसटी जोड़ करके दे दी, और किसी दूसरी दुकान पे चलेगा पैक करा रहे तो उसका भी जीएसटी देंगे? गुड्स खरीदते तब तो हम जीएसटी देते हैं ना, जब गुड्स नहीं खरीदे तो जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड क्या रहेगा? तो जीएसटी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो जैसे हम जीएसटी इंक्लूड लिया, अपने आप जीएसटी एप्लीकेबल क्या हो गया है? नॉट एप्लीकेबल। याद रखिए, कभी भी चाहे डिस्काउंट हो, चाहे ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो, और चाहे आपका पैकिंग चार्ज हो, एडिशनली कोई भी चार्ज जोड़ा जाता है तो उसमें आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा समझ लीजिए। अगर जो आप यहाँ से कर देते हैं इसको नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड नहीं है, जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी एप्लीकेबल, तो 250 रुपए का भी 18% कैलकुलेट करेगा। तो अब आप बताइए, अगर हम वहाँ 38,000 का सामान खरीद लिए तो 38,000 पे जीएसटी देंगे ना, कि 250 वाले पर भी जीएसटी देने जाएंगे? उस 250 पे जीएसटी नहीं देना है ना। तो अगर जो आप यहाँ से अप्लीकेबल कर देंगे 250 पे भी जीएसटी समझे। फिलहाल कैसे, तो जीएसटी को अप्लीकेबल करके सेव कर लिए। कितने रुपए है? 250। अगला लगा लिए सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स। तो क्या जितना नोट्स में दिया है जीएसटी उतना आया है? नोट्स में 34, 42, 51 आया है ना। यहाँ देखिए कितना आया है? 34, 21, 12 आया है। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ समझे ना, क्योंकि पैकिंग चार्ज पर भी जीएसटी लग चुका है, तो पैकिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगाना है ना। हाँ, अगर जो डिस्काउंट रिसीव हम लोग जीएसटी क्या किए, देखिए नॉट अप्लीकेबल किए है ना, अब जीएसटी पर भी हम अप्लीकेबल कर दिए, तब पता है क्या होगा? तब पूरा पूरा जीएसटी हमको 40,000 पे देना पड़ेगा। अब 40,000 का सामान खरीदे, 2,000 डिस्काउंट मिले तो 38,000 पे ही देंगे ना, और अगर डिस्काउंट पे भी लगा देंगे तो 2,000 और भी बढ़ जाएगा ना, तो 40,000 पे जीएसटी लग जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर हम इस ट्रांजेक्शन को दोबारा से करें तो इनवॉइस नंबर क्या दिया था? सिर्फ समझाने के लिए एक दो बार बताना पड़ा, ध्यान समझिएगा। पार्टी नेम क्या है? डेल इंडिया करके दिया। लोकल के इंटर स्टेट। आइटम नेम पहले क्या दिया? डेल 90 एलईडी मॉनिटर। कहाँ स्टोर कर रहे हैं? कितना पीस है? रेट कितना है? 2 पीस है, और रेट कितना है? 5। अगला है डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, यही है ना। कहाँ स्टोर करना है? कितना क्वांटिटी? रेट कितना है? 30 है। अब आगे हम यहाँ लगा दिए क्या? डिस्काउंट। अरे सिर्फ कितना? 5%। और आगे हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्या? पैकिंग चार्ज कितना, और आगे लगा दिए सेंट्रल टैक्स। तो कितना आया है? कितना आया है जीएसटी? 3,600। क्यों? कैलकुलेशन करें कंट्रोल एन से, देखिएगा 40,000 का सामान प्लस 200 क्या है? पैकिंग चार्ज। कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ ले लिए 40,000 प्लस 250, 40,250 हो रहा है ना। 40,250 में मल्टीप्लाई कर दिए 9% से, तो कितना आ रहा है? अभी 36, 22 आ रहा है ना। हाँ, शायद इसके हम लोग नॉट अप्लीकेबल किए हो। पैकिंग चार्ज पे कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि इसमें नॉट अप्लीकेबल हो, सिर्फ जीएसटी वाले पे है ना। हम ले लेते हैं कितना? 40,000। कितना ले लिए? 40। मल्टीप्लाई कर दिए कितना परसेंट, तो कितना आया है? 3600 आया है ना। अब आप बताइए, 40,000 का सामान खरीदे, 2,000 डिस्काउंट मिल गया तो किस पे देना होगा जीएसटी? किस पे देना होगा जीएसटी? 38,000 पे ही देना होगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट में जीएसटी अप्लीकेबल किए तो कितना समझ रहा है? 40,000 पे ही समझ रहा है ना। अब वही देखिए, अगर हम 38,000 पे निकालें कितना परसेंट, तो कितना आ रहा है? 34। हाँ, इसमें 38,000 में प्लस कर लेंगे कितना? 250। तो कितना आ रहा है? 38,250 मल्टीप्लाई कर देंगे 9% से, तो क्या जितना नोट्स में दिया उसी के लगभग आ रहा है ना।
वही आ रहा है ना। तो इसीलिए जब भी कभी भी आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तो जो भी आप एडिशनल जोड़ेंगे तो एडिशनल में क्या रखेंगे, इंक्लूड में रखेंगे। इंक्लूड रहेगा उसमें क्या, जीएसटी, और किस पे, गुड्स पे कि सर्विस पे। तो अगर जो डिस्काउंट मिल रहा है तो हो सकता है गुड्स और सर्विस दोनों पे हो, हम यही सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों के साथ एक ही लेजर ले लेंगे, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से अच्छा, लेकिन अभी चेंज नहीं होगा। फिर पैकिंग चार्ज पे भी सही कर लेंगे, जो ना यहाँ पे रखें इंक्लूड में जीएसटी, और किस पे, सर्विस तो पैक नहीं कराना पड़ेगा ना, तो क्या रहेगा इसमें, तो पूछेगा क्वांटिटी पे कि वैल्यू पे, तो क्वांटिटी पे नहीं लगाना है ना, किस पे लगाना होगा, अमाउंट पे लगाना है जीएसटी ना। तो सेलेक्ट कर लेंगे अमाउंट यानी कि वैल्यू, और फिर कंट्रोल ए से। तो इन दोनों पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रखे हैं ना। अब दोबारा से ट्रांजेक्शन करेंगे तो देखिए जीएसटी 75, पार्टी नेम क्या है, लोकल डेल 90 एलईडी मॉनिटर। कहाँ कहाँ स्टोर करना है, क्वांटिटी कितना है, अमाउंट 5। अगला डेल वेस्टो लैपटॉप, कहाँ स्टोर करना है, क्वांटिटी ये दिया है ना। अब आगे हम लगाते हैं पहले क्या, डिस्काउंट कितना है 5%। अगला पैकिंग चार्ज कितना है। अब आगे सेंट्रल टैक्स, तो क्या जितना नोट्स में दिया जैसा भी कैलकुलेशन किया उतना पे आया है। अब क्लियर हो रहा है ना कि कभी भी कोई भी अगर एडिशनली जोड़ेंगे तो उस एडिशनल में क्या करना होगा हमको, जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल रखना होगा, और इंक्लूड रख लेना कि इंक्लूड क्या रहेगा, जीएसटी रहेगा, क्योंकि बस आइटम पे ही जीएसटी लगेगा ना, तो आइटम पे अप्लीकेबल रहेगा और बाकी सब पे नॉट अप्लीकेबल। हाँ आपको अगला लगाना होगा राउंड अप। राउंड अप आप लोग पढ़े हैं ना, क्योंकि अभी देखिए वो राउंड अप नहीं लगा रहे हैं तो 2 पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है बस। कितना पैसा, 2 पैसा। हम लोग पढ़े अपवार्ड, नॉर्मल और डाउनवार्ड, याद है ना। अपवार्ड में क्या होता है, अपवार्ड में क्या होता है, यानी कि अपवार्ड लेंगे तो कितना भी रहेगा सिर्फ जोड़ेगा, डाउनवार्ड में कितना भी रहेगा क्या करेगा, घटाएगा। और नॉर्मल 49 से कम रहेगा तो घटाएगा, और 49 से अधिक रहेगा तो हम लोग नॉर्मल वाला बनाए ना। तो जीरो दो पैसा को क्या करेगा, जोड़ेगा घटाएगा, घटाएगा ना। तो यहाँ पे आएंगे तो हम लगा लेंगे क्या, राउंड अप। क्या -2 पैसा आया है, टोटल अमाउंट देखिए बराबर किया, हो जाएगा। तो अगर जो ऐसे किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे ना, कंट्रोल ए से एक्स। अगला ट्रांजेक्शन, हाँ देखिए यहाँ भी बताया वही, लेजर एक्सटेंशन जब आएंगे तो आपको वही जीएसटी क्या रखना होगा, पैकिंग चार्ज पे इंक्लूड रखना होगा, दिख रहा है ना। और अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर है ना, क्या कह रहा है अगला ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग गुड्स परचेज, यानी कि जो नीचे आइटम्स का लिस्ट दिया गया वो हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। फ्रॉम कहाँ से, एक एंटरप्राइजेस से, जो कह रहा है टैक्स इनवाइस का टैक्स इनवाइस नंबर कितना है, टैक्स 999 यही है ना। और आगे कह रहा है गुड्स स्टोर रेट, और गुड्स को कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस पे। एंड 5% क्या मिला, स्कैम डिस्काउंट मिला। और आगे कह रहा है एडिशनली चार्ज लग जा रहा है कितना, पैकिंग चार्ज 2%, पैकिंग चार्ज कितना परसेंट, 2%, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5%। तो इसका सबसे पहले इनवॉइस नंबर भरना होगा ना। तो जब आ रहे हैं वाउचर की एंट्री करने थे, क्या पूछ रहा है, टैक्स 999। पार्टी नेम क्या दिया है, एक एंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है ना, तो एक एंटरप्राइजेस ले लेंगे। तो एक एंटरप्राइजेस क्या है, लोकल है कि इंटर स्टेट। इसका देखिए एड्रेस दिया है, कहाँ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश। तो लोकल रहेगा कि इंटर स्टेट, लोकल। उसके आगे कह रहा आइटम नेम बताइए, तो क्या क्या आइटम नेम दिया है, हाँ कैनन लाइट। कहाँ पे स्टोर करना है सबको, वेयर हाउस पे। कितना पीस है ये, 6 पीस। रेट कितना है, 25।
अगला आइटम, हाँ डेल 1220 डीसीपी प्रोजेक्टर है ना, कहाँ स्टोर करना है, क्वांटिटी 2 पीस और 24,500। अगला एप्सन 380, यही है ना। इंकजेट प्रिंटर कितना पीस है ये, रेट कितना दिया, रेट दिया इसका 9। अगला क्या दिया है, इंटेक्स आईटी करके दिया है ना, 942 केबी ने, कहाँ स्टोर हो रहा है ये भी, इसका क्वांटिटी 10 पीस, रेट कितना दिया है 900। अगला आइटम रैम 2 GB, कहाँ स्टोर करना है, क्वांटिटी कितना है 10 पीस, रेट 450। अगला WD दिया है ना, तो अगला लेंगे WD वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना दिया है 10 और रेट कितना दिया है 32। और कोई आइटम नहीं है ना, तो एक बार और एंटर कर लेंगे। तो नीचे सबसे पहले कह रहा था डिस्काउंट मिल रहा है, इसके हम डिस्काउंट कितना परसेंट, 5%। तो 5% डिस्काउंट मिला तो पैकिंग भी लग गया, कितना परसेंट 2%। और अगला कह रहा क्या लगेगा, हाँ लगा रहे हैं, एक हो गया चेंज कर रहे हैं। अगला क्या बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी हम दे दिए चार्ज किस चीज का, ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अभी नहीं बनाया हम लोग ना, हाँ ट्रेवलिंग एक्सपेंस का बना हुआ, लेकिन ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे, हम बनाएंगे कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्यों एक्सपेंस रहेगा ये पता है ना, आगे आपको इंक्लूड रखना है क्या, जीएसटी, और किस पे, गुड्स पे की सर्विस पे। तो कुछ कोई भी अगर जो ट्रांसपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, गुड्स ही करेंगे ना, सर्विस तो होगा नहीं, हम सेलेक्ट कर लेंगे गुड्स। तो क्वांटिटी पे की वैल्यू पे, तो जीएसटी क्वांटिटी पे नहीं है ना, अमाउंट पे है ना, तो क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, एक्सेप्ट कर लें, कितना परसेंट है 5%। और यहाँ पे कर लिए क्या, सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स, और आगे लगा देंगे क्या, तो जीएसटी इतना अगर जो नहीं आएगा, या तो कम आ रहा है या तो ज्यादा आ रहा है, तो कहाँ से चेक करेंगे पहले, तो जो डिस्काउंट पैकिंग चार्ज ट्रांसपोर्टेशन दिए हैं इन तीनों के अंदर जा करके चेक करेंगे किसी में जीएसटी अप्लीकेबल तो नहीं है ना, आ रहा समझ में ना, इनके जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा तो आपका यहाँ पे जीएसटी कम या ज्यादा आएगा, हो जाएगा ना। जो पिछली ट्रांजेक्शन में आपको एनेबल और डिसेबल करके दोनों दिखा दिए, हो जाएगा ना। जैसे जीएसटी अप्लीकेबल कर दे तो बढ़ जा रहा था, और नॉट अप्लीकेबल करे तो क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, हो जाएगा ना। और कंट्रोल ए से कर ले जाएंगे। और अगला कह रहा है क्या, हाँ वही नोट्स दे रहा है, ट्रांसफरेशन चार्ज का लेजर भी उसी तरह बनाना होगा, जिसमें लास्ट एग्जांपल हमने किसका बनाया था, पैकिंग चार्ज का लेजर बनाया था, हो जाएगा ना। अब अगला कह रहा है क्या चीज के लिए, इसके पहले हम लोग गुड्स खरीद रहे थे ना, गुड्स और इस एसेट्स में अंतर आपको पता है ना, एसेट्स जब खरीदते और बेचते हैं किस वाउचर में एंट्री करते हैं, किस वाउचर, हाँ देख लो देख लो, याद नहीं है, बहुत बढ़िया। आप लोग टाइप्स ऑफ वाउचर बताए थे ना, कि जब भी कोई एसेट्स अगर खरीदते या बेचते हैं किस वाउचर में, जनरल, देखो रिसिप्ट में कह रहा है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, जब किसी से पैसा क्या करना हो, पाना हो। पैसा नहीं पाना, अभी हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं ना। हम आप लोग बताए थे दो चीज परचेज करना होता है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो गुड्स कहलाएगा, और उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस व्यापार को चलाने के लिए जो वस्तु होगा वो क्या कहलाएगा, एसेट्स। तो एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए होगा ना, तो वो अगर जो खरीदेंगे या बेचेंगे तो किस वाउचर में, जनरल वाउचर में। और अभी ये जितना आइटम्स हम लोग खरीद रहे थे, ये सारा आगे चल करके हम लोग क्या करना है, बेचना है, सारा क्या करना है, बेचना है, और यही बेच करके लाभ कमाना है।
आ सुने ना, क्योंकि अगर जो हम लोग एसेट्स की एंट्री करेंगे तो वो स्टॉक समरी में नहीं दिखाई देगा। किसमें नहीं दिखाई देगा? स्टॉक समरी में। और अगर जो वही आइटम्स की एंट्री करें तो वही स्टॉक समरी में दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि जो हमारा एसेट्स वो बेचने वाला नहीं है, पर्सनल यूज के लिए। इतना क्लियर है ना? तो अब स्टॉक समरी चेक करने के लिए आपको आ जाना होगा कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली, और उसके बाद से स्टॉक समरी। तो वो सारा आइटम यहाँ दिखाई देगा, बल्कि कोई एसेट्स यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ना? तो बता दें कि रहने दें कल। तो अभी हमने आपको कितना ट्रांजेक्शन बताया, यानी कि कौन सा फीचर? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। तो कहीं भी एंट्री करने जाएंगे और जहां दिख गया कि परचेज होने के बाद एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।